नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु कर्क राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं 2 जून को, 31 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। 5 महीने का ये ट्रांजिट है। तो मीन लग्न वालों के लिए जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे उसकी हम बात करेंगे। मीन लग्न वालों के लिए गुरु है दशम भाव का स्वामी और आपके लग्न लॉर्ड हैं। अभी आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और अब ये ट्रांजिट करके आपके 5वें घर में जा रहे हैं जो त्रिकोण का भाव है। अब जब लग्न लॉर्ड 5वें घर में जा रहा है, दशम भाव का स्वामी 5वें घर में जा रहा है, ये एक बहुत ही शुभ परिस्थिति है। सबसे पहली चीज हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव होता है आपके एजुकेशन का। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेडिकल के या टीचिंग क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, या कोई भी फाइनेंस है या किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन से रिलेटेड एजुकेशन में है, तो बहुत अच्छे लाभ होंगे। इस समय के अंदर स्टूडेंट्स का बहुत ही बेस्ट पीरियड रहेगा, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड इन्वॉल्व है। एकदम अच्छे डिसीजंस भी आएंगे। कोई रिजल्ट्स आने हैं तो इस समय के अंदर बहुत अच्छे आएंगे। अगर कहीं पर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आपको एडमिशन लेना है तो इस समय के अंदर वो संभव हो पाएगा। सबसे बेस्ट कॉलेजेस प्राप्त होते हैं इस समय में, सबसे अच्छी जगह पर एडमिशन प्राप्त होता है और ये आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। आपको सही डिसीजन लेने के लिए सही सक्षमता देता है। आप किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से आप निर्णय लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट लेते हैं, तो ये सभी चीजों में ये हेल्प करते हैं। अब गुरु 5वें घर के अंदर है। शेयर मार्केट से संबंधित काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जिनके भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो ये गुरु आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। दूसरी चीज, ये गुरु की वजह से बच्चों के विवाह, यानी कि जो भी मीन लग्न के लोग हैं तो उनके संतान के विवाह के योग बनते हैं। जिनके भी संतान है मगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो इस समय के अंदर आपकी संतान के विवाह के योग बनते हैं और संतान से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। संतान की वजह से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और बच्चों के प्रोग्रेस के लिए भी ये जुपिटर बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप उनके लिए एक गुरु की तरह कार्य कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ये जुपिटर कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे। गुरु से यहां से देखा जाए तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं। तो एक दृष्टि जो गुरु की पड़ती है आपके नवम भाव पर, दूसरी दृष्टि आपके 11वें स्थान पर और तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ से आध्यात्मिकता की बढ़ोतरी होती है। जो लोग स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे गुरु की प्राप्ति करने के लिए भी ये गुरु सक्षम है। जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो काफी समय से सोच रहे थे कि हमने कोई एजुकेशन तो बहुत अच्छे लेवल तक लिया हुआ है मगर अब मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे बेहतरीन कहूंगी मैं। यहाँ भाग्य की बढ़ोतरी, क्योंकि गुरु का ये दृष्टि संबंध जो है नवम भाव से आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता है। आपकी आध्यात्मिक यात्राओं को आगे बढ़ाता है। यानी जो भी यात्रा करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मतलब बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट स्पिरिचुअली बढ़ाना चाहते हैं, दान दक्षिणा में आपका योगदान अच्छा होगा। तो ये सारी ही चीजें और स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना, ये चीजें आपकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से जो भाग्य में बढ़ोतरी मिलती है, यहाँ से आपके हायर एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है जुपिटर। यहाँ से गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 11वें स्थान पर पड़ता है। तो देखिए, एक दृष्टि संबंध जो आपके नवम भाव पर है, तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त हुआ। अब 11th हाउस पे है, तो ये आपके फाइनेंशियल गेन को बढ़ाता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रकार का विवाद है तो उसे रिजॉल्व करने में ये काफी हेल्प करेंगे आपकी।
ये गुरु आपके जो भी रुके हुए पैसे हैं वो वापस दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके संबंधों को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ से गुरु कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे बना देता है। जो काफी समय से आप कर रहे हैं काम, तो वहां से कॉन्टैक्ट से आपको काफी अच्छे लाभ भी होते हैं, फ्रेंड्स से काफी सपोर्ट मिलता है। तो फाइनेंशियल इनकम और फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ है, वहां पर शनि बैठे हैं, लग्न में जो शनि बैठे हैं मीन लग्न वालों के। अब गुरु जब यहाँ पर बैठकर देखते हैं आपके लग्न को, तो ये आपके अंदर एक तो सबसे पहली चीज, शनि के ऊपर जुपिटर का संबंध जो होगा व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेल्पिंग बना देता है, बहुत ज्यादा दयालु बना देता है। लोगों की मदद करना, जो जरूरतमंद है उन लोगों की मदद करने की ये प्रेरणा देता है आपको। सही गुरु प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिकता में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है, डेडिकेशन रहता है। गुरु डिसीजंस जो आप काफी समय से एक ड्युअलिटी थी कि क्या किया जाए, एक कंफ्यूजन था, तो ये गुरु की वजह से आप निर्णय बहुत अच्छे ले पाएंगे। बच्चों की वजह से आपका रिस्पेक्ट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ जो भी डिसीजंस होंगे वो बहुत मेच्योरिटी के साथ होंगे। आप जो भी काम करेंगे बहुत मेच्योरली करेंगे। प्रमोशन मिलने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि 10th लॉर्ड बनकर ये पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन और हायर एजुकेशन के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपको काफी अच्छे डेवलपमेंट दिखेंगे। जो लोगों को बहुत समय से कोई पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली थी, तो यहाँ पर आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। जॉबलेस लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। और ये समय के अंदर सबसे ज्यादा जो लाभकारी रहेगा तो वो मेडिकल लाइन वालों के लिए, और उनसे भी ज्यादा ये टीचिंग क्षेत्र, जो भी टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो गुरुजन हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे, आप सही दिशा दे पाएंगे, और ये एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए सबसे बेहतरीन काम करता है, क्योंकि कर्क का गुरु है, ज्ञान का कारक है, तो आपके ज्ञान को आप लोगों के साथ बांट पाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन परिस्थिति में जुपिटर आपके आ रहा है। और जो भी इस फील्ड के अंदर है, जो मैंने बताया है, जो लॉ की फील्ड में है, सभी के ज्ञान में भी वृद्धि होगी, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे और एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो ये समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। इस समय में आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको रिस्पेक्ट प्राप्त होगा। जिनके जन्म कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, स्पेशली जिनके दशा या अंतरदशा में गुरु है, तो ये समय के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव समय रहेगा। बाकी पर्सनली हर व्यक्ति का चार्ट अलग होता है, पर मोटे रूप से देखा जाए तो इस गुरु के कारण आपको इस साल में ये सबसे बेस्ट ट्रांजिट कहा जाएगा जुपिटर का मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्न लॉर्ड बनकर ये उच्च के हो रहे हैं, तो ये आपको बहुत सही डिसीजन लेने की क्षमता देते हैं। आपको गुरु भी प्राप्त होंगे तो जो सही गाइडेंस दे पाए आपको, भले आप करियर के अंदर भी आपको कोई गाइडेंस मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आई होप कि ये जुपिटर का जो भी ट्रांजिट है उसकी क्लैरिटी आपको हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।